का है इसकी कंडीशन होती है जो आमतौर पे ट्रू और फॉल्स होती है कि अगर ट्रू डाटा होगा तो क्या आंसर आएगा और अगर फॉल्स है तो क्या आंसर आएगा। इसी को हम आज मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में हम जो है वो अप्लाई करेंगे। फर्ज करें हम एक पास फेल का क्राइटेरिया सेट कर लेते हैं कि अगर इतने मार्क्स होंगे तो बच्चा पास होगा। फिर हम उसको परसेंटेज के ऊपर हम सेट कर लेते हैं कि ग्रेड किस तरह आएंगे और रिमार्क्स किस तरह आएंगे। तो इसके लिए हमने ये फॉर्मेट तैयार किया हुआ है। मिसाल तौर पर ये हमारे पास एक फाइल है और हमने इसमें से सबसे पहले जो है वो बच्चे के ऑब्टेन मार्क निकाल लिए और उनको फिर हमने जो है सब मार्क्स को आगे कॉपी पेस्ट कर दिया। परसेंटेज का क्या फार्मूला है कि आप इक्वल का निशान डालें, हासिल करदा नंबर बटा कुल नंबर मल्टीप्लाई बाय 100, वो आपकी फीसद निकल आएगी। ये सब बच्चों की फीसद निकल आई। और अगर हम चाहते हैं कि ये जो फीसद है ये एग्जैक्ट फिगर में आए तो हम इसके जो जीरो वाली वैल्यूज हैं उनको यहां से ज्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। अब हमने फर्ज क्राइटेरिया सेट कर लिया कि आज के इस टेस्ट में जिसमें 3 सब्जेक्ट्स हैं, आपका जो पासिंग मार्क्स है बराबर का निशान इफ अगर छोटी ब्रैकेट शुरू, आपने कहा कि ये मेरा सेल जो है फर्ज करें परसेंटेज पे लगा लेते हैं हम, फर्ज करेंगे 50 से बड़ा है, 50 से बड़ा है, सिंगल कॉमा और डबल कॉमा। डबल कॉमा से मुराद ये कि दो कॉमे इकट्ठे आएंगे, पास डबल कॉमा सिंगल कॉमा डबल कॉमा और फेल और डबल कॉमा और ब्रैकेट मार्क। ये है वो प्रॉपर हमारे पास एक सिंटैक्स जिसको हमने यूज करना है कि अगर G4 में डाटा 50 से बड़ा है तो पास है वरना फेल आ जाए। एंटर किया तो यहाँ पे क्योंकि 50 से ज्यादा है तो ये ऑटोमेटिकली पास आ गया। और अगर इसको हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लें तो ऑटोमेटिकली अगले जवाब खुद ब खुद आ जाएंगे। अब हमने इस पर ग्रेड निकालने हैं। हमने एक फार्मूला लगाया बराबर का निशान ही अगर छोटी ब्रैकेट शुरू और हमने कहा कि आपका फर्ज करें ये वाला सेल फर्ज करें अगर बड़ा है 90 से सिंगल कॉमा डबल कॉमा तो जवाब आ जाए फर्ज करें ए ग्रेड आ जाए, और अगर वो नहीं है तो फिर आपका जवाब आ जाए नो ग्रेड। तो हमने ये क्राइटेरिया लगाया कि अगर जो हमारे पास G4 में जो डाटा 90 से बड़ा होगा तो ये जवाब आएगा वरना ये जवाब। यही कंडीशन यहाँ पे है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो पहला जवाब आएगा, अगर फॉल्स होगी दूसरा जवाब आएगा। ये कंडीशन हमने यहाँ पे लगाई है कि अगर 90 से बड़े हैं तो ए ग्रेड आए वरना नो ग्रेड आए। अब हमने क्योंकि इसको क्लिक किया और जहां पे भी सिर्फ ए ग्रेड आएगा वहां पे आपके पास ए आ जाएगा और जहां पे वो नहीं होगा 90 से अबव नहीं होगा वहां पे ग्रेड नहीं आएगा। हम इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। फर्ज करें हमने कहा जी 90 है तो आपके पास ए ग्रेड आ जाए इफ अगर छोटी ब्रैकेट शुरू, हमने कहा फर्ज करें आपका ये जो सेल है ये आपका बड़ा है 80 से तो सिंगल कॉमा डबल कॉमा तो वहां पे बी ग्रेड आ जाए। अब मैं दो कंडीशन लगा, इसको जितना मर्जी मैं एक्सटेंड करता रहूं। 90 है तो ए आ जाए, 80 है तो बी आ जाए, 70 है तो सी आ जाए, 60 है तो डी आ जाए, 50 है तो ई आ जाए और अगर 40 है तो वो फेल हो जाए। जो जितना मर्जी इसको एक्सटेंड करते रहे आप, बस ये ख्याल रखना जितनी ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है उतनी ब्रैकेट आप एंड भी करेंगे। मैंने इसको यहां से बंद भी कर दिया। अब मैंने दो कंडीशन लगा दी है, 90 हो तो ए है, 80 है तो बी। आप देख लेते हैं हमारे पास कोई यहाँ पे बी वाला आता है या नहीं आता। एक बच्चा आ गया क्योंकि इसके 80 से ऊपर है, ठीक है, बाकी पे नहीं आ रहे क्योंकि बाकी सारे 80 से नीचे है। इस तरह मैं जितने मर्जी ग्रेड लगा सकता हूं। अब ग्रेड के ऊपर मैं रिमार्क्स लगा सकता हूं। कैसे लगा सकता हूं कि बराबर का निशान डाला इफ अगर छोटी ब्रैकेट शुरू और मैंने कहा कि मेरे इस सेल में इज इक्वल टू डबल कॉमास और ए आ जाए, डबल कॉमास सिंगल कॉमा, तो आपने क्या देना है फर्ज करें जी एक्सीलेंट। और अगर ये नहीं आया दूसरा आंसर क्या है, फिर आप क्या देंगे कॉमा डबल कॉमा और नो रिमार्क्स और ब्रैकेट बार। अब तो अगर आपका ए ग्रेड आएगा तो एक्सीलेंट होगा वरना वो नो रिमार्क्स दे देगा।
अब मैंने इसको आगे इम्प्लीमेंट किया, तो क्योंकि सिर्फ एक ही बच्चे का ए ग्रेड है इसलिए बाकी सब पे नो रिमार्क्स आ गया। अब इसको मैं अपनी मर्जी के मुताबिक, जरूरत के मुताबिक एक्सटेंड कर सकता हूं। मैंने इसको एडिट किया F2 से। मैंने कहा यार ठीक है, हर बच्चे का ए ग्रेड तो नहीं आता ना, तो अगर I4 में ए आया तो एक्सीलेंट कर दो। फर्ज करें इफ अगर छोटी ब्रैकेट शुरू और ये मेरे पास I4 है, I4 इज इक्वल टू, फर्ज करें वहां पे डबल कॉमा किया मैंने, वहां पे बी आ जाता है, तो आपने क्या देना है, फर्ज करें डबल कॉमा, आपने क्या देना है वहां पे कि फर्ज करें गुड, ये वेरी गुड है, डबल कॉमा और सिंगल कॉमा। अब हमने कंडीशन को एक्सटेंड कर दिया और आखिर में हमने जो है वो एक ब्रैकेट जरूर एक्सटेंड करनी है, यहां पे एंटर कर दिया। अब मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया यहां से, तो जहां पे ए ग्रेड है वहां पे एक्सीलेंट आ गया, जहां पे बी ग्रेड है वेरी गुड आ गया, और जहां पे कोई ग्रेड नहीं आ रहा वहां पे रिमार्क्स नहीं आ रहे। जैसे ही हम इसके नंबर यहां से एक्सटेंड करेंगे, हमने इसको 100 कर दिया। अब देखिए वहां पे उसका अभी तक ना ग्रेड आया ना रिमार्क्स आए हैं। हमने यहाँ पे भी फर्स्ट करो नंबर ज्यादा कर दिए, तो यहाँ पे ग्रेड इसका बी हो गया, वो पास भी हो गया और वेरी गुड भी हो गया। अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूँ यहां से मैं, तो ऑटोमेटिकली एक्सीलेंट भी होगा और ए भी होगा। नंबर मैं कम करता हूं, ऑटोमेटिकली वो नो रिमार्क्स पे चला गया। पास ये बच्चा है लेकिन ग्रेड नहीं आए इसके, ना रिमार्क्स आए हैं, क्योंकि जो आपके ग्रेड वो 80 से बड़े होंगे तो वो आएंगे। फर्ज करें मैंने यहाँ पे 40 को 41 कर दिया, तो वो आपके पास ऑटोमेटिकली वेरी गुड है। तो ऑटोमेटिकली डाटा आपका जो अपडेट होता रहेगा। इसमें जो मेन जो हमारी कंडीशन है वो ये वाली है। ये हमारी मेन कंडीशन है इसके अंदर, जो हमें याद होनी चाहिए, जिसके ऊपर हमारा सारा डाटा जो है वो अप्लाई करेगा। उसने कहा कि अगर आपके पास ये इफ कीवर्ड है यहाँ पे, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ये सेल का एड्रेस है कि आपने इस सेल के एड्रेस को चेक करना है, अगर वो बड़ा होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये पहला जवाब आएगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी दूसरा जवाब। इसी को आप आगे एक्सटेंड करते जा रहे हैं। इसी को मैंने एक्सटेंड किया। जब मैं यहां पे आया तो मैंने यहां पे जब ग्रेड में दिया इसको, तो मैंने उसी कंडीशन को मैंने एक्सटेंड कर दिया। मैंने कहा यार अगर 90 हो तो ए आ जाए, 80 हो तो बी आ जाए, यानी ये वो जो थेड वाली, यानी इसमें हमारे पास एक सिंगल कंडीशन थी ट्रू के लिए और दूसरी फॉल्स थी। इसमें हमारे पास ट्रू दो हो गई हैं। ये दो ट्रू हो गई हैं कि अगर 90 हो तो ए हो, 80 हो तो बी हो। ये दो कंडीशन होंगी। अगर ये दोनों नहीं मैच करती तो जिस तरह यहां पे फेल आया था यहां पे नो ग्रेड आ रहा है। इसी तरह जब मैंने तीसरी कंडीशन लगाई है यहां पे, तो हमारे पास जो तीसरी कंडीशन आती है उसको मैंने एक्सीलेंट लगाया। यहां से मैंने सेलेक्ट किया इसको और मैंने इसको कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी किया मैंने यहां से इसको, और यहां पे मैंने कंट्रोल वी किया। इसमें मैंने क्या किया, इसमें आपने पहले क्या किया कि आपके पास ये चेक करेगा कि अगर ए हुआ तो ये जवाब आएगा, बी हुआ तो ये जवाब आएगा, सी हुआ तो ये जवाब आएगा, डी हो तो जितना मैं स्टैंड करते जाए, और अगर उनमें से कोई मैच नहीं करती तो नो ग्रेड। असल कंडीशन हमारी यही है, ट्रू और फॉल्स। इसमें हम क्या कर रहे हैं, ट्रू का ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। इसको मैं कह लेता हूं कि यार अगर फर्ज करें, अगर वो फर्ज करें इफ आपका जो वो G4 है, G4 फर्ज करें बड़ा है 70 से, तो यहां पे आ जाए फर्ज करें सिंगल कॉमा, डबल कॉमा, और यहां पे आ जाए सी ग्रेड और डबल कॉमा और सिंगल कॉमा। अब मैंने एक और कंडीशन बढ़ा दी। अब ये भी ट्रू है, 90 हो तो ये आ जाए, 80 हो तो ये आ जाए, 70 हो तो ये आ जाए। अगर ये तीनों नहीं है तो ये, यानी ये यहां पे एक ट्रू कंडीशन थी सिर्फ और दूसरी फॉल्स थी। यहां पे हमारे पास ना सिर्फ ये सारी कंडीशन ट्रू है, बल्कि यहां ये भी हमारे पास यहां तक ट्रू है कि या ये होगी या वो होगी या वो होगी। इस तरह हम तीनों को अप्लाई कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन?
असल कंडीशन यही है। जिसमें लॉजिकल बात यह है कि जब भी आपने टेक्स्ट को इस्तेमाल करना है, चाहे वो पास की सूरत में है, चाहे वो ए की सूरत में है, चाहे वो एक्सीलेंट की सूरत में है, चाहे वो वेरी गुड की सूरत में है, जब भी टेक्स्ट आपका आएगा तो आपने वहां पे डबल कॉमास का इस्तेमाल करना है, और जब भी नंबर आपका आएगा तो आपको कोई कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। जी, अगर यहां तक कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं।